मोदी जैसा जो जालिम है, मोदी आलमी मंजरनामे में एक जीता जागता दरिंदा जो अपने लोगों का खून चूस रहा है। कहेंगे कि गल्फ कंट्रीज भारत को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, जबकि हम तो पीएम मोदी को जो है खास तौर पे मुसलमानों का बड़ा दुश्मन माना जाता है। इंडिया कुवैत से बहुत सारे ऐसे एग्रीमेंट्स करने जा रहा है जो अभी तक शायद आपने ना देखे हों। क्या इनको पता नहीं था कि मोदी मुसलमानों को मार रहा था, कातिल था? क्या इनको गुजरात मर्डर्स जिधर 2000 मरे हैं उनको ये नहीं पता था? नरेंद्र मोदी का वहां पे जाना, that gives the message, and that message is that the Middle Eastern world, the Middle Eastern countries have stopped looking India from a religious lens. They are looking India purely from a lens of a business partner. ना सीधी सी बात ये है कि जो फकीर होते हैं ना, जो भीख मांगते हैं, जाके पैसे मांगते हैं, उनकी इज्जत कहीं पे भी नहीं होती। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है रावल न्यूज 24 में। तो दोस्तों, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी कुवैत की यात्रा पर है और कुवैत में उनका ग्रांड भव्य स्वागत किया गया है। भव्य स्वागत देखकर पाकिस्तानी एकदम हैरान हो गए हैं। वो बोल रहे हैं कि ऐसा स्वागत हमने कभी देखा नहीं है, हमारे प्रधानमंत्री का किसी देश ने ऐसा स्वागत नहीं दिया है। तो कोई बोलता है कि भिखारियों का ऐसा स्वागत नहीं होता है। तो आइए देखते हैं दोस्तों पाकिस्तान के रिएक्शन। उस विजिट को आप उनके किस तरह से देखते हैं, और साथ ही हम इस बात पे भी आज डिस्कस करेंगे कि गल्फ कंट्रीज भारत को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, जबकि हम तो पीएम मोदी को जो है खास तौर पे मुसलमानों का बड़ा दुश्मन माना जाता है, और हमारे यहाँ तो बहुत कुछ कहा जाता है, लेकिन गल्फ कंट्रीज उनको बढ़ बढ़ के ना सिर्फ ये कि सिविलियन अवार्ड्स देते हैं, बल्कि बहुत विजिट भी उनके होते हैं। लेकिन सबसे पहले कुवैत से हम शुरू करते हैं कि इस बार उनका कुवैत का विजिट जो है वो आप उसको कैसे देखते हैं? जी, आज से उनका विजिट शुरू हो रहा है 21 दिसंबर से। और आप देखिए कि आखिरी विजिट जो किसी इंडियन प्राइम मिनिस्टर ने किया वो 1981 में था, जब इंदिरा गांधी जो है वो कुवैत गई थी। उसके बाद फिर ये अभी 2024 में ये विजिट हो रहा है इनका, यानी 24, यानी ये 40 साल से ज्यादा का अरसा है इसमें। इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब इस वक्त हैं कुवैत में। कुवैत का इंडिया के प्राइम मिनिस्टर का ये विजिट एक सिग्निफिकेंट विजिट इसलिए कहा जा रहा है कि फर्स्ट इंडियन पीएम इन 43 इयर्स कुवैत पहुंचा है। यानी भारत का प्रधानमंत्री कोई जो कि 43 सालों में, इतने डेकेड्स के बाद, मोदी साहब इज द फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया जो कुवैत का विजिट कर रहे हैं। तो मोदी की जो गल्फ पॉलिसी कही जाती है वो एक इंडिकेशन है बहुत से कंट्रीज के लिए, और अब कुवैत का ये विजिट ये बताता है कि इंडिया कुवैत से बहुत सारे ऐसे एग्रीमेंट्स करने जा रहा है जो अभी तक शायद आपने ना देखे हों। दोस्तों, एक बड़ी अनप्रेसिडेंटेड डेवलपमेंट है, और उस डेवलपमेंट ये देखा जा रहा है कि भारत के वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी कुवैत का दौरा कर रहे हैं। ये इन द हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड कुवैत रिलेशंस, दिस इज़ द फर्स्ट टाइम इन लास्ट 43 years एन इंडियन प्राइम मिनिस्टर इज़ विजिटिंग कुवैत। आपको इस चीज़ से अंदाज़ा होगा कि लास्ट टाइम इंदिरा गांधी जो हैं उन्होंने कुवैत का 1981 में विज़िट किया था, और इसी तरह ये एज ए प्राइम मिनिस्टर लेवल पे, एज ए प्रेसिडेंट तो आई थिंक एक इंडिया के होते थे हामिद अंसारी साहब, उन्होंने 2009 में एक विज़िट किया था। लेकिन क्वेश्चन ये है कि जो सेंट्रल क्वेश्चन है कि हाउ स्टेप बाय स्टेप नरेंद्र मोदी इज़ गेटिंग क्लोजर विद द मिडल ईस्ट, getting closer with each member of the Middle East, getting closer with every member of the GCC Gulf Cooperation Council, and Pakistan is stepping back. एक आग लगी थी एक बिल्डिंग में जिसमें कि 50 के करीब लोग उसमें मर गए थे, जिसमें कि 46 जो थे वो इंडियंस थे। तो ये बात भी करेंगे कि जो इंडियन वर्कर्स हैं उनकी सिक्योरिटी और सेफ्टी को यकीनी बनाया जाए, ऐसे स्टेप्स लिए जाएं कि वो महफूज रहें और सिक्योर रहें, सेफ रहें। वहाँ पे जो वर्कर्स हैं वहाँ पे बहुत बड़ी तादाद में
वर्कर्स हैं कुवैत में। इसके अलावा वहाँ पे एक इन्वेस्टमेंट MOU भी साइन होगा इन्वेस्टमेंट करने के लिए कि कुवैतीज जो हैं वो इंडिया में आके इन्वेस्टमेंट करें, और फिर एक डिफेंस एग्रीमेंट जो है वो भी प्लान्ड है इसी विजिट के दौरान। यानी आप ये देखिए कि हमारा एक ब्रादर इस्लामी मुल्क जो है वो हमारे इन्वर्टेड कॉमास में दुश्मन के साथ एक डिफेंस एग्रीमेंट कर रहा है। जैसे कि एनर्जी के सेक्टर में और इंफ्रास्ट्रक्चर में ऑलरेडी कुवैत इंडिया के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर, टेक्नोलॉजी, एनर्जी में $10 बिलियन की इन्वेस्टमेंट कर चुका है। लेकिन ये तो कुछ नहीं है, हम जब आपको बताएंगे कि इसकी विजिट की डिटेल्स तो आप और भी जान पाएंगे। देखिए, ये मोदी साहब पहुंच चुके हैं और उनको बहुत वार्म वेलकम किया गया है। रेड कारपेट वेलकम दिया गया उनको और गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया, और इसके साथ ही उनकी जो मुलाकातें इस वक्त हो रही हैं वो अमीर कतर और क्राउन जो प्रिंस हैं उनके साथ भी उनकी मुलाकात होगी, ये भी बात कही जा रही है। उनको रिसीव किया गया है, उनकी जो कुवैत की लीडरशिप है उसने एयरपोर्ट पर उनको रिसीव किया। एक बहुत हाई फाई ये विजिट देखने को मिल रहा है जिसमें कुवैत की तरफ से बहुत इंतजामात किए गए हैं और इंडिया के प्राइम मिनिस्टर को बहुत प्रोटोकॉल दिया जा रहा है। तो ये वाज़ेह तौर पे इस बात का सबूत है कि इंडियंस की जो फॉरेन पॉलिसी है और उनके जो डिप्लोमेटिक रिलेशंस हैं वो बहुत आला और अरफा हैं हमारे मुकाबले में। हमने तो उनको भी नाराज़ कर दिया है जिनसे हमारी दोस्ती हिमालय से ऊंची और समंदरों से गहरी थी। बिल्कुल और ऐसे, लेकिन सर जहाँ पे पैसा इन्वॉल्व होगा और हम उनसे इन्वेस्टमेंट कराएंगे और पैसा वापस नहीं करेंगे तो डेफिनेटली ये प्रॉब्लम तो हमें फेस करनी पड़ेगी। इसके लिए तो हमें तैयार होना चाहिए था। जी, देखिए ना, सीधी सी बात ये है कि जो फकीर होते हैं ना, जो भीख मांगते हैं, जाके पैसे मांगते हैं, उनकी इज्जत कहीं पे भी नहीं होती, उनको कोई इज्जत नहीं देता। बस एक कह लें कि फॉर्मेलिटी के तौर पे आपको गल्फ कंट्रीज़ के लीडर्स मिल लेते हैं, आपको बाकी और दुनिया के कुछ लीडर्स मिल लेंगे, आपको हाथ मिला लेंगे। अब हाथ ना मिलाना तो बुरी बात, एटिकेट है, मैनर्स हैं, लेकिन इससे आगे कुछ नहीं।